अस्सलाम वालेकुम जी। कारवाने मदीना के प्लेटफार्म से आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम कारवाने मदीना के प्लेटफार्म से हज और उम्रा, ज़ियारात, शाम और इस तरह के मुख्तलिफ जो है मुल्कों में लोगों को ज़ियारतों के लिए लेके जाते हैं। ज़ायरीन हमारे साथ मुख्तलिफ मुल्कों में सफ़र करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे मामलात के बारे में और एक ऐसे जो है बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग उसके बारे में जानकर बेहद खुशी महसूस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त फैसलाबाद की मशहूर व मारूफ शैला उर्फ दीदी मौजूद है। ये भी हमारे साथ उम्रा का सफ़र कर रही हैं और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह ये हराम बांधते हैं, किस तरह ये उम्रा अदा करते हैं। बहुत से लोग ये अभी तक नहीं जान सके, लेकिन कारवाने मदीना की टीम आपको इसके बारे में बताएगी। सबसे पहले अहराम बांधने का तरीका मैं आपको इनका दिखाऊंगा, लेकिन पहले जो है मैं आपको शैला उर्फ दीदी के तासरात सुनाता हूँ। जी शैला, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ। मैं ज़ैद भाई के साथ आपके साथ आई हूँ। ये ज़ैद भाई हमारे बहुत अच्छे हैं और पीर साहब के ज़रिए, पीर संदल हुसैन शाह के ज़रिए मैं ज़ैद भाई को मिली हूँ और पीर संदल हुसैन शाह के वजह से उनके बहुत क्रेडिट है कि उनकी वजह से मैं अल्लाह के घर आई हूँ, उम्रा करने आई हूँ। मैं तो इस काबिल नहीं थी, मैं गुनाह। अच्छा शैला, ये बताइए कि आप हमारे साथ फैसलाबाद से चली हैं। कारवाने मदीना का और पूरी टीम का किस तरह का आपके साथ मामला रवैया रहा? ये सब बहुत अच्छे हैं। इनके साथ मैं आई हूँ। ये सब लोगों ने मेरे साथ बहुत प्यार किया है, बहुत मेरी रिस्पेक्ट की है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी इतनी रिस्पेक्ट होगी और इनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है। इन्होंने मेरे साथ इतनी रिस्पेक्ट की है। अल्लाह ताला इनको खुश रखे और इनकी खैर करे और इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, ये ना एक मैं आपको ये तरीका बताता चलूं कि इनमें ना दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक औरतों के करीब होते हैं और एक मर्दों के करीब होते हैं। जो हमारे साथ शैला उर्फ दीदी हैं, ये मर्दों के करीब हैं, इसलिए हम इनको मर्दों जैसा अहराम बनाकर उसी तरह जिस तरह मर्द उम्रा करते हैं उस तरह उम्रा करवाएंगे। नाजरीन, शैला उर्फ दीदी आज बड़ी खुश है क्योंकि अल्लाह के घर का दीदार करेगी। अल्लाह ने इसको उन खुश नसीबों में शामिल किया जो अल्लाह के घर का दीदार करने कारवाने मदीना के साथ आए हैं। क्योंकि ये मर्दों के ज़्यादा करीब है, इसलिए मर्दों का एहराम इसको पहनाया जा रहा है और मर्दों के एहराम में ही ये तवाफ़ करेगी और उसके बाद सफ़ा मरवा के चक्कर लगाएगी और उसके बाद मर्दों की तरह इसके बालों को काटा जाएगा। किस तरह ये सारा अमल हुआ, आइए कारवाने मदीना के साथ रहिए और कुछ मसाइल भी आगे जाके आपको बताते हैं। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 ला शरीक लक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक व मुल्क ला शरीक लक। नाज़रीन, शैला उर्फ दीदी अब खाना काबा का तवाफ़ शुरू करने लगी है। आप देखिएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वल निअमत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम। नाजरीन, ये हजरे अस्वद है, वो जन्नत का पत्थर जो जन्नत से उतारा गया और खाना काबा शरीफ पर लगा हुआ है। तमाम उम्रा के ज़ायरीन
यहाँ से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर इस्तिलाम करके अपने तवाफ़ का आगाज़ करते हैं। शैला उर्फ़ दीदी ने भी यहाँ से ही इस्तिलाम किया। और याद रखिएगा कि शैला उर्फ़ दीदी ने मर्दों जैसा उम्रा अदा किया। जिस तरह मर्दों ने तवाफ़ के दौरान अपना दायां कंधा नंगा रखा हुआ है, इस ख्वाजा सरा ने भी नंगा रखा। और जो ख्वाजा सरा औरतों के मुशाबे हो, यानी औरतों के करीब हो, तो वो औरतों जैसा लिबास पहनेगी और औरतों जैसा उम्रा अदा करेगी। औरतों का जो एहराम है वो उसी के कपड़े जो वो आम पहनती है, और ऊपर से अबाया भी पहन सकती है। सिर्फ़ चेहरे का और हाथों का नंगा होना उसके लिए ज़रूरी है। तो जो ख्वाजा सरा औरतों के मुशाबे हैं वो औरतों की तरह आम लिबास पहनकर चेहरा और हाथों को नंगा करके खाना काबा शरीफ का तवाफ़ करेंगे। और जो ख्वाजा सरा मर्दों के मुशाबे है, जिस तरह हमारी शैला उर्फ़ दीदी ये मर्दों के मुशाबे है, इसने जो एहराम बांधा मर्दों वाला और दायां कंधा नंगा रखा और इसी तरह खाना काबा शरीफ का तवाफ़ कर रही है। 7 चक्कर खाना काबा शरीफ के तवाफ़ के जो हमारे साथ यानी कारवाने मदीना का उम्रा ग्रुप अपने साथ जो भी हुज्जाजे कराम हमारे साथ जाते हैं, हम उनको साथ साथ रखते हैं और उनको दुआएं पढ़ाते जाते हैं, क्योंकि आम जो लोग होते हैं उनको दुआएं याद नहीं होती। हम हर चक्कर में अपने साथ रख कर उनको बुलंद आवाज़ से दुआ हम पढ़ते हैं। और तमाम जो ज़ायरीन हमारे साथ खाना काबा शरीफ का तवाफ़ कर रहे होते हैं, हमारे साथ बुलंद आवाज़ से दुआएं पढ़ते हैं, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो कारवाने मदीना के साथ जब भी आप उम्रा की नीयत से जाएं तो बेफ़िक्र होकर जाएं। हम लम्हा ब लम्हा उनकी रहनुमाई करते हैं और बिल्कुल ग्रुप की सूरत में हम उम्रा करवाते हैं, मर्दो ख़वातीन, चाहे वो ख्वाजा सरा ही हो। शैला उर्फ़ दीदी ने तवाफ़ के बाद नफल अदा किए, फिर सफ़ा मरवा के अब चक्कर लगा रही है। और सफ़ा मरवा के चक्कर के दौरान इसने क्या बुलंद आवाज़ से पढ़ा, तमाम ज़ायरीन सुनकर खुश हो जाएंगे। सुनिएगा। हजूर मेरी तो सारी बहारियाँ से हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की, मुस्तफ़ा गुलामों की तकदीरें बदलते हैं। उम्रा मुकम्मल करने के बाद शैला उर्फ़ दीदी बारगाहे रिसालत में हाज़िर है और आलिम इस्लाम के लिए, अपनी कौम के लिए बुलंद आवाज़ से दुआ कर रही है। खुश नसीब है, बहुत ज़्यादा खुश नसीब है कि उम्रा अदा करने के बाद बारगाहे रिसालत सरकारे दो आलम नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँच गई। यहाँ पर पहुँचना किसी खुश नसीब का ही काम है। ना पैसों की कोई बात है, ना ज़ात का कोई मकाम है। यहाँ सिर्फ़ वही आता है जिसको आका करीम बुलाते हैं,
तो शैला उन खुश नसीबों में है कि आका करीम ने इसको अपनी बारगाह में बुलाया। उम्रा मुकम्मल अदा करने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुक़द्दस की ज़ियारत की। बड़ी ही खुश थी, खुश नसीबी के साथ आका करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार किया। क्योंकि मर्दों का लिबास पहना हुआ है, इसलिए मर्दों वाली साइड पर यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ हजूर के रोज़े का दीदार किया और फिर रियाजुल जन्ना में भी टाइम हासिल किया और वहाँ पर भी नवाफिल अदा फरमाए। अल्लाह इसके उम्र को कबूल